स्वार्थी और स्वार्थी हुई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बताता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसके प्रति प्रेम जताने का तरीका था। लेकिन मैं गलत था। उसके सहने की भी एक सीमा थी। मैंने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए उसने कहा कि वो शर्मसार है कि वो मेरी इच्छा के अनुसार एक पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकारी ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आ गया, लेकिन मुझे 2 साल का आकलन किया गया और उसने कभी कॉल नहीं किया। और इस समय तक मैं भी ये अटका हुआ था कि हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। एक दिन में मेरे कॉलेज के दोस्त की बर्थ पार्टी हुई थी। पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था, लेकिन वो बहुत बुरा था। कॉफी खत्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गया। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना मृदुभाषी था, कितना प्यार से सिखाता था। मुझे ही एहसास नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि एक ही शख्स ने सामने से क्लियर करके मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं चौंक गया। वो मेरा पति था जो महीने के दूसरी तरफ बैठा था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहता था कि उसका हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे फोटोग्राफी के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आ गया है तो मेरे दिल में उम्मीद जगाने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फोन बजा और उसने फोन उठाया। उसने फोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में मिलता हूँ, सब हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मैंने कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतजार कर रही थी, और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसका कद्र नहीं किया। और अब जब वो चुकाया जाता है तो मैं उसे मिस करती हूँ।